नमस्कार, खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। चुनौतियों से भरा होगा इस बार का नगर निगम का कार्यकाल। जी हां, ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में जितने भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीते हैं, कुछ नए भी जीते हैं, कुछ पुराने भी जीते हैं। नए भी जीते हैं उनके लिए भी चुनौती है और जो पुराने जीते हैं उनके लिए भी चुनौती है, क्योंकि चुनाव में तमाम जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने जनता से कई वायदे किए थे। चाहे वो वायदे सड़क की हो, नली की हो, गली की हो, साफ सफाई की हो, पानी की हो या बिजली की हो, तमाम बातों के लिए जनता को आश्वासन मिला था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनका ये जो कार्यकाल होगा वो जनता के हित में होगा और जनता की जो भी भरोसे होंगे, जो विश्वास होंगे, उस पर वो खरा उतरेंगे। आज बोर्ड की बैठक होने जा रही है। क्या नगर निगम का यह बोर्ड उन तमाम चीज़ों पर फैसला ले पाएगा? क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि मतलब चुनाव जीते हैं उन्होंने सब तमाम लोगों ने अपने अपने वार्ड में तो अपना वायदा किया ही है और जो भी मेयर जीते हैं उन्होंने भी कई वायदे किए हैं। ऐसे में वायदे जो हैं वो धरातल पर उतरेंगे। हम इसलिए ये बातें कह रहे हैं कि आज मेदिनीनगर नगर निगम की नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बैठक यानी बोर्ड की पहली बैठक होने जा रही है। इस बोर्ड में कई मुद्दे आने की संभावना है, चाहे वो मामला पानी से जुड़ा हो या शहर की यातायात व्यवस्था से जुड़ा हो या साफ सफाई पर जुड़ा हो या फिर सड़कों गड्ढे में जो तब्दील हो गई है उन गड्ढों से भी जुड़ा हो सकता है, या धूल फाकती शहर। आप लगातार देख रहे होंगे शहर में धूल उड़ रही है, लोगों के चेहरे पर धूल पड़ रहे हैं और कई बीमारियों के गिरफ्त में भी लोग आ रहे हैं। तो क्या ये धूल फाकते लोगों को निजात मिलेगा नगर निगम के जो नए जनप्रतिनिधि हैं उनसे? इन तमाम मुद्दों पर आज जो है बैठक चल रही है। इसमें क्या क्या फैसला आने की संभावना है, हम उन संभावनाओं की बात तो दिलाएंगे, साथ साथ उन जनप्रतिनिधियों को यह भी दिलाएंगे कि आपने जो वायदा किया था क्या वो बोर्ड की बैठक में लाएंगे। चाहे वो मंगरदाहा की घाटी में उड़ते धूल और उड़ते धुएं जो लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि परेशानियों का सबब बन रहा है, क्या वो मामला आएगा? या फिर कहेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था, जो हर वार्ड में स्वास्थ्य व्यवस्था की भी बात आई थी कि चरमरा गई है, उसको भी दुरुस्त करने की बातें कहें। इन तमाम मुद्दों पर बोर्ड में मामला आनी चाहिए, एक हम उम्मीद जताते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि भी इस बात को जानते हैं कि जो नए वार्डों को लिया गया था उनका विकास कार्यकाल में नहीं हुआ है। जो पुराने कार्यकाल में उसका कह सकते हैं समुचित विकास नहीं हो पाया, या यूँ कहें कि विकास ही नहीं हुआ। अब नए कार्यकाल का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में क्या जो नए वार्ड जो आज विकास की किरण से कोसों दूर है, उन वार्डों के लिए कुछ नया संकल्प लिया जाएगा? फिर अगर बात करेंगे पार्किंग की व्यवस्था, तो पार्किंग की व्यवस्था भी शहर में चरमराई हुई है। इन पार्किंग पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। हम बात करेंगे बाजार में जो टैक्स का मामला, लगातार ये बात आ रहा था सुर्खियों में चुनाव से पहले कि जो टैक्स बढ़े हैं उस पर कम करने की बातें व्यवसायियों ने कहा था। क्या उस पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा? या फिर क्या है कि अवैध उगाही जो नगर निगम द्वारा लगातार की जा रही थी, किसी का घर बन रहा था या किसी का छड़ी रोड पर गिर जाए, बालू गिर जाए, तो उसके घर पर नगर निगम के 4 कर्मी पहुंच जाते थे और पैसे की मांग करते थे। यह सर्वविदित है कि लगातार इस बात के लिए जो है नगर निगम में लोग कंप्लेन करते थे, या फिर यूँ कहें कि डर के मारे कुछ पैसे भी दे देते थे। लेकिन नगर निगम के कर्मी दरवाजे पर तो जरूर पहुंच जाते थे और अवैध उगाही करते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक खबर भी चलाया था कि नगर निगम के कर्मी लगातार उन घरों पर निगाह गिद्ध की नज़र रखते हैं जिन घरों पर छर्री बालू गिरने के लिए या कुछ भी वहाँ पर काम लगाया हो, और इनकी गिद्ध की नज़र वहाँ रहती थी और लगातार वहाँ पहुँचकर वो पैसे की मांग करते थे और अवैध उगाही का धंधा जोरों पर था। तो ऐसे में क्या नगर निगम के इन अवैध उगाही पर लगेगा नकेल, कसा जाएगा? फिर बात करेंगे खासकर विकास की, जो विकास की बात लगातार हो रही थी, विकास 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 विकास। इन विकास मुद्दों को किस स्तर पर लाया जाएगा इस बोर्ड की बैठक में, यह भी एक सवाल है। फिर अगर बात करेंगे समुचित लाइट सुसज्जित होना, या कुछ तो सुसज्जित हुए हैं, लेकिन क्या ये सुसज्जित और भी तेज़ी से आएंगे? विकास की बातें जो हो रही थी वो तेज़ी से धरातल पर उतरेंगे? इन तमाम मुद्दों को आज क्या निर्णय लिया जाएगा ये तो बोर्ड की बैठक के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन बोर्ड में इन बातों का
जो है सही ढंग से रखा जाएगा। मामला कचरे का उठाव की बात है, कचरे का उठाव घर घर तक चलने वाला मामला खत्म हो गया। पहले कचरा घर घर से उठाया जाता था, वो बंद हो गए। नगर निगम की बसें चलती थी, वो बंद हो गए। कह सकते हैं कि नक्शा पास कराने के नाम पर भी जो पैसे लिए जाते थे वो बंद हो गए। क्या नक्शा के नाम पर जो लगातार जो जिनके चप्पल घिस जाते थे उस पर नकेल कसा जाएगा? इन तमाम मुद्दा है। फिलहाल आज बोर्ड की बैठक है। हम सिर्फ इसलिए याद दिलाना चाह रहे हैं उन तमाम जनप्रतिनिधियों को क्योंकि आपने चुनाव के दिन वायदे किए हैं, चुनाव के समय आपने जनता से वायदा किया है। क्या उन वायदों पर आप खरा उतरने का प्रयास करेंगे? हम तो उम्मीद करते हैं कि आपका यह नया कार्यकाल बहुत ही बेहतर हो और सुसज्जित हो और लोगों के विश्वास पर आप खरा उतरे ताकि अगला चुनाव में आपको जनता के बीच जाकर रिक्वेस्ट यानी ये नहीं करना मतलब निवेदन नहीं करना पड़े कि आप वोट दीजिए। आपका कार्यकाल इतना बेहतर हो कि जनता आपको खुद बोले कि आप चुनाव के मैदान में आए। ऐसे में ये चुनौती है या कह सकते हैं नए जनप्रतिनिधियों के लिए चुनौती भी बोले और करने के लिए एक समय भी कहे कि उन्हें सुनहरा अवसर मिला है, चुनौती के साथ सुनहरा अवसर मिला है कि अपने वार्ड का, अपने शहर का बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, सुसज्जित ढंग से इसका विकास कर सके। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों को लेकर, तब तक के लिए